पुस्तक मृत्यु की महिमा में आगे स्वामी श्रीकांत आपटे जी लिखते हैं, आत्महत्या एक भ्रममूलक शब्द। अब थोड़ा सा आत्महत्या के बारे में भी विचार कर लें। जब आत्मा अमर है तब उसकी हत्या कैसे होगी? आत्महत्या नहीं, वह तो देह हत्या ही है। आत्महत्या नहीं, वह तो देह हत्या ही है। दूसरे की देह हत्या को हम खून कहते हैं, अपनी ही देह की हत्या को हम आत्महत्या कहते हैं। इसके लिए स्वहत्या या खुदकशी शब्द ही ज़्यादा सच्चाई वाला है। इसके लिए स्वहत्या या खुदकशी वाला शब्द ही ज़्यादा सच्चाई वाला है। खून पराये का किया हो या अपना किया हो, दोनों ही अपराध हैं। खुदकशी करने वाला कोई जीवन की तृष्णा कामना से मुक्त नहीं है। वह जीना चाहता है, मगर उसकी शर्त है। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा में पहले नंबर पर आना चाहता था, वह नहीं आया और निराश होकर उसने खुदकशी कर ली। अगर वह पहले नंबर पर पास होता तो जी ही लेता। उसके जीने में अगर मगर की बात थी। उसकी जीवन लालसा समाप्त नहीं हुई थी। किसी स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया, सदमा लगाकर खुदकशी कर ली। पति ना छोड़ता तो जी लेती। जीवन तृष्णा थी, उसकी कटाई कर दी। कटाई करने से वृक्ष थोड़े ही मरता है, काट छांट से ज़्यादा फैलता है। खुदकशी अपराधी के भाग निकलने का प्रयास है। जेल से छुट्टी होना और बात है, जेल से भाग निकलना ज़्यादा अपराध है। जो लोग जिंदगी के साथ शर्त लगाते हैं वे कैसे हैं? एक जुआरी जैसे दौलत दांव पर लगाता है, वैसे ही जिंदगी की जुआरी। जुआ भी अपराध है। जीने की कामना की पूर्ण निवृत्ति वाला ही जीवन मुक्त कहलाता है। जीने की कामना की पूर्ण निवृत्ति वाला ही जीवन मुक्त कहलाता है। जब तक कामना है तब तक जीव मात्र जन्म मरण की बेड़ियों से बंधा ही रहेगा। मरण हमारे सामने कई प्रश्न खड़े कर देता है। जिंदगी में से कम प्रश्न उठते हैं, परंतु मृत्यु सैकड़ों सवाल खड़े कर देती है। तत्वज्ञानी पुरुष मृत्यु को जगाने वाली देवी कहते हैं। शमशान यात्रा के समय खासकर किसी होनहार जवान की हादसे में मृत्यु हो जाए तो इधर चिता की जलाएं उठती हैं तथा उधर लोगों के मन में प्रश्न की चिंगारियां फूटती हैं। ये क्या है? ये क्या हुआ? हर प्रश्न पर दिल में से एक आह निकलती है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं, जहाँ चाह वहाँ आह। एक शब्द हम बार बार दोहराते हैं, मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। बार बार दोहराने से झूठ सच लगने लगता है। सच देखा जाए तो शरीर आत्मा का कैद खाना है, एक कारावास है। क्या कोई कैदी जेल खाने से छूटने पर दुखी होता है? वैसे तो आत्मा मुक्त ही थी। हमने इर्द गिर्द काया की दीवारें खड़ी करके उसको बंदी बनाया। देखो, इस मैदान में आकाश मुक्त है। यदि हम वहाँ कमरा बना दें तो वह मुक्त आकाश घेरे में आ जाएगा। आकाश तो मुक्त था, घेरा किसने? माया ने। कैद खाने से छूटी हुई आत्मा अपने मूल स्वरूप शांत स्वरूप में आ जाती है। असल में प्रार्थना पीछे रहने वालों की आत्मा की शांति के लिए करनी है। कैदियों में अशांति होती है, मुक्त आत्मा में अशांति कहाँ से? अगला है काल का भोजन। जरा गहराई से सोचने पर आपको सर्वत्र बस मृत्यु का या काल का ही साम्राज्य दिखाई देगा। सब एक दूसरे को खा रहे हैं और जी रहे हैं। जीवन और मृत्यु के बीच में रेखा खींचना भी मुश्किल है। घड़ी को देखो, सेकंडों को मिनट खा रहे हैं,
मिनटों को घंटे खा रहे हैं, घंटों को दिन खा रहे हैं, दिन को रात्रि खा रही है, बचपन को जवानी खा रही है, जवानी को बुढ़ापा खा रहा है, बुढ़ापे को मौत खा रही है, शरीर को भोग खा रहे हैं, भोगों को रोग खा रहे हैं, चूहा रोटी खा रहा है, चूहे को बिल्ली खा रही है, बिल्ली को शेर खा रहा है, शेर को शिकारी खा रहा है, चारों तरफ भूख और भोजन, खा खा खा। मृत्यु काल भगवान की जीभ है। मृत्यु काल भगवान की जीभ है। इस जीवन रूपी थाली में सब जीवों का भोजन रखा है। बड़े ही मज़े से काल उसे खा रहा है। काल का हाजमा इतना तेज है कि सब कुछ चट स्वाहा स्वाहा स्वाहा।